प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। और आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं एक स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। वो विद्यार्थी जो जागतिक स्कूल के भी हैं और महादेव के भी स्कूल के हैं और पढ़ाई के साथ साथ शिव गुरु कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम है और आप बताइए कि आप कर क्या रहे हैं अभी और पढ़ाई के साथ साथ गुरु कार्य कैसे कर रहे हैं। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं मधुबनी जिला से हूँ। हाँ। और मैं एक विद्यार्थी हूँ और स्कूली शिक्षा के साथ साथ आज महादेव गुरु की भी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आज समय हमको मिल रहा है। क्योंकि विद्यालय के समय में अगर विद्यालय जाते हैं तो सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी मिलता ही है। उस छुट्टी में ही हम अपने गुरु शिव की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने शिव को गुरु कैसे माना? किसी ने आपको जबरदस्ती बनवाया या अपनी इच्छा से माने? लगभग कितना दिन हो गया? जब हम करीब 12-13 साल के उम्र में थे तब हम अपने मम्मी हमारी जाती थी गुरु चर्चाओं में, तो मम्मी के साथ ही जाते थे हम। अच्छा, जाते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे जो हमारे नामों की घोषणा हुई भी है नहीं। अच्छा। लेकिन मम्मी बताई जब हमारे दीदी के यहाँ महागुरु महादेव की परिचर्चा हुई थी तभी हमारी नामों की घोषणा हो चुकी थी। अच्छा, लेकिन यह बातों की पता हमें नहीं आपको थी। नहीं था पता, लेकिन मम्मी के साथ शिव चर्चा में जाते थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? जाते थे तो वहाँ एक गुरु भाई थे, वह हमको अपने पास बैठाते थे। अच्छा। जो नाल बजाते थे और अपने साथ हमको बैठाते थे। ठीक। ऐसे ही जाते आते रहे तो अचानक एक दिन हमको बोले जो तुम भी चर्चा करो। तो हम जाते थे तो सुनते थे तो यह बातें याद हो गई थी। जो 3 सूत्र का पालन करना। अच्छा। उसी समय हम यह 3 सूत्र को बताए। अच्छा, उस समय आप शिव गुरु के विषय में जानते नहीं थे क्या है, नहीं है, कैसे है, बस जो सुने वही बता दिए। अच्छा, क्या बताया आप? वही जो सुने थे, जो साहब हरिंद्रानंद जी शिव को गुरु माने हैं तो वह लोगों को बता रहे हैं। उन्हीं के कहना पर यह 3 सूत्र मिला है, जिसमें प्रथम सूत्र है दया की याचना करना। महेश्वर शिव से दया की याचना करना है पहला सूत्र में। कहना जो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। और दूसरा सूत्र में चर्चा करना, लोगों को बताना है जो शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और तीसरा सूत्र में बोले नमः शिवाय से प्रणाम करना। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप उसे 12-13 साल के थे तो मुश्किल से 5वां-6वां में पढ़ते होइएगा जी। अभी किस क्लास में? अभी इसी साल मेरा ग्रेजुएशन पास हुआ है। ग्रेजुएशन पास हुआ है जी। और महादेव गुरु की चर्चाओं में भी जाते हैं, लोगों से शिव की बात करते हैं। तो समय कैसे निकल पाता है शिव कार्य में जाने का? देखिए, शिव कार्य में जाने के लिए समय सप्ताह में एक दिन मिलता है, जो आज जैसे रविवार है। जैसे आज हम लोग आए हैं शिव चर्चा में, हम लोग शिव चर्चा से अपने गुरु शिव की बातें कर करके, उसी तरह सप्ताह में एक दिन मिलता है हम लोगों को गुरु स्वरूप की बातें करने के लिए, तो उसी में हम अपने गुरु शिव की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, भोला बाबा की पूजा पाठ तो करते थे, तो शिव को गुरु मानकर आपको क्या महसूस हुआ कि पूजा पाठ कर रहे हैं वही बात है या शिव शिष्टता कुछ अलग चीज है? क्या समझ रहे हैं शिव शिष्टता को? ये बातें तो जब हम छोटे थे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि कहा जाता है ना जिस तरह से हम अब आप छोटे नहीं ना, आप तो बड़े हो गए हैं। हाँ, इसीलिए तो सुनते भी थे जो हमारे आपके पूर्वज करते वही देखते सुनते आ रहे हैं। तो उसी तरह हम वह 3 सूत्र को देखे, मतलब सुने, तो लोगों के बीच में जाया करते थे और वहाँ बात करते थे। लेकिन आज समझ में आया जो वह बाबा को तो हम पूजा अर्चना करते थे, लेकिन यह विचार मन में आया कि वह बाबा को हमारे पूर्वज भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वह कभी नहीं कि जो हे बाबा आप मेरे हो जाइए। अच्छा, हाँ, बहुत मार के वाली बात है। लेकिन आज यह बातें समझ में आया जब वही बाबा को गुरु बना रहे हैं अपना, तो यह समझ में आ रहा है कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अपना का रिश्ता, मतलब जिस बाबा की पूजा पाठ कर रहे हैं उसी बाबा को अपना बनाकर गुरु कहना, ये अंतर आपने महसूस किया। अच्छा, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ जो मंदिरों में जाते थे पूजा अर्चना के लिए, वहाँ साधना था, उपासना था, जल फूल बेलपत्र खरीदना पड़ता था। लेकिन आज वही शिव को जब हम अपना गुरु बनाए हैं तो यह कुछ भी उसमें नहीं करना है और वह गुरु से दया की याचना करना है और गुरु की दया मिलती है। यानी परिणाम मिल रहा है। हाँ। पूजा पाठ करने के बाद जो परिणाम मिलता था या लेट से मिलता था, लेकिन यहाँ मिलता था, मिल रहा है परिणाम। लेकिन आज वही शिव को अपना गुरु बनाए है ना, तो आज बहुत ज्यादा परिणाम मिल रहा है।
बहुत ज्यादा परिणाम है जी। साहब जो दूसरा सूत्र बताए हैं जी, लोगों से शिव की बात करना, तो ये लोगों से शिव की बात करना तो क्या चर्चाओं में जाएंगे तभी बात होगी या कहीं पे बात हो सकती है, आप कैसे करते हैं? देखिए चर्चाओं में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि चर्चाओं में जाएंगे तो वहाँ मंच की चर्चा होती है, वहाँ जो लोग रहेंगे उनको समझाना, क्योंकि चर्चाओं में वही जाते जो सिर्फ किसी पहले से बने होते हैं। हाँ सही बात। लेकिन साहब बोले दूसरा सूत्र में जो लोगों के दिल में शिव को उतारना है। आज हम आप यह शिव सिस्ता एक चलता फिरता मंदिर हो गया है, आज हम चलते फिरते लोगों को बता सकते हैं, लोगों से बात करते हैं। जैसे आज हम अपने गुरु शिव की संगोष्ठी थी तो वहाँ उपस्थित हुए, तो वहाँ एक स्टाफ थे, उनको अपने गुरु शिव से जोड़े और उनको बताए। अच्छा, मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ कोई नए व्यक्ति मिलते हैं, उनसे बातें की बात करते हैं। अच्छा, इस तरह आप गुरु कार्य कर लेते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए टूर में जा रहे हैं, ट्रेन में है, बस में है जी, कहीं भी जहाँ जा रहे होते हैं, जहाँ मिल जाए नया व्यक्ति वहाँ लोगों को बताते हैं, कहते हैं, तो अगर मान ले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब महादेव की दया होगी उनके मन पर उतरेंगे तो वो अपने आप शिष्य बनेंगे। सही बात। और तीसरा सूत्र जो है नमन करना, तो नमन करना कैसे है और इससे परिणाम मिलता है क्या, महादेव को परिणाम पहुंचता है क्या? क्यों, देखिए नमः शिवाय से जो प्रणाम करना है, नमन करना है, तो कहा गया था जो पहले जो रुद्राक्ष की माला पे करना है। हाँ। और ये मन जो है अस्थिर नहीं रहता है माला पे जो हम आप करते हैं तो मन अस्थिर नहीं है। अच्छा। क्योंकि माला को अगर हम आप नमन कर रहे माला पे, तो हमारा आपका मन हुआ नमः शिवाय पे नहीं जा करके वह माला पे होता है, यह माला कब खत्म हो जाए। ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हम साहब की वाणी को सुने, जो टुकड़े टुकड़े में नमन कीजिए, सांसें पर नमन कीजिए, यह सांसें पता नहीं कब टूट जाएगी। अगर आखिरी सांस भी अगर हम आप नमन करते हैं नमः शिवाय से सांसें की माला पे, तो वह आखिरी सांस भी नमन हुआ शिव को जाएगा। इसलिए हम जो कर रहे हैं वह सांसें की माला पे ही नमः शिवाय कर रहे हैं, और माला पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन साहब बोले हैं माला पे भी करना है और अजपा जब तो करना है, दोनों का दो स्थिति होता है। अच्छा, साहब बोले हैं तो चर्चा के माध्यम से सुने हैं जी, इसका मतलब आप शिव गुरु चर्चा साहब का सुनते कहाँ सुनते हैं? मोबाइल में जी। तो मोबाइल में तो शिव चर्चा डालते हैं तो नाच गाना तमाशा वाला आ जाता है। नहीं, तो हम डालते हैं ना, हरिंद्रानंद फाउंडेशन, शिव कार्य संस्कृति, बरखा दीदी के नाम से वो हरिंद्रानंद शिव चर्चा, हरिंद्रानंद शिव चर्चा साहब से शिव चर्चा बरखा दीदी इतना स्पष्ट करके डालते हैं तो सारा आ जाता है, वही आ जाता है, इधर उधर वाला नहीं आता है। तो आज के परिवेश में आज के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज के बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे, आपका इष्ट मित्र जो होगा। हाँ जी, आज के बच्चों के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हम भी तो बच्चे ही हैं। सही बात है। लेकिन बच्चे हम अपने से छोटे या बड़े जो भी हो, हम उसको यही संदेश देना चाहेंगे जो हम आप वह शिव को अपना गुरु बना ले, क्योंकि हम आप वह बाबा को पूजा अर्चना करते ही हैं, लेकिन वहाँ हम आप शर्त बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन आज वही बाबा को अपना गुरु बनाएंगे। जिस तरह से एक सिक्का होता है ना, उसका दो पहलू होता है, तो एक सिक्का के तरफ भारत लिखा होता है और एक तरफ चिन्ह होता है, एक लिखा होता है एक तरफ भारत का चिन्ह होता है। तो सिक्का तो एक ही है, तो ठीक उसी तरह वह परमात्मा महेश्वर शिव एक ही है। उनको हम बाबा कहिए रहे हैं, उनको जल फूल चढ़ा ही रहे हैं, तो उनसे हम एक नया रिश्ता क्यों नहीं बना ले? और रिश्ता बनाने के लिए हम आपको नहीं कोई शर्त है, ना बंधन है, नहीं कोई खर्च नहीं है। और शिव जैसे गुरु मिले, क्योंकि सुने हैं और लिखा भी है, तुलसीदास कहते हैं जो गुरु शंकर स्वरूप होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आज हम मानव बड़ा ही सौभाग्यशाली जो आज हमारे जीवन में शिव ही गुरु आए हैं। उन्होंने कहा शिव जैसा होना चाहिए, लेकिन आज हमको डायरेक्ट शिव ही मिल गए। बहुत बड़ी बात बोले आप। तो हम लोगों को यही कहना चाहेंगे जो वो लोग भी शिव को अपना गुरु बनाए। पूजा पाठ तो करते ही हैं, जल फूल बेलपत्र चढ़ाते ही हैं, अब उसी बाबा को अपना गुरु बना लीजिए। तो अभी आपने जाना अभिषेक जी से इनका विचार शिव शिष्यता में, और बड़ी खुशी की बात है कि युवा होते हुए, एक स्टूडेंट होते हुए भी साहब श्री की चर्चा भी सुनते हैं, और मौका मिलता है तो लोगों को शिव गुरु से भी जोड़ते हैं। तो आज आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और मैं आशा करूंगा कि किसी दिन फिर हम लोग कुछ और बात करेंगे। तब तक आप सभी भाई बहनों को प्रणाम। महागुरु महादेव साहब श्री दीदी माँ को
प्रणाम।